रामनवमी के पावन पर्व पर मानव कल्याणार्थ 9 दिवसीय 51 कुंडी श्री विष्णु महायज्ञ और श्री राम कथा ग्राम बडोरा बैतूल मध्य प्रदेश। ये है एक आदर्श ग्राम बडोरा। इस ग्राम में बुजुर्गों के निर्णय एवं समस्त ग्रामवासियों की करुणामयी भावना से गांव की सुख शांति के लिए पहली बार एक भव्य आयोजन विशाल 51 कुंडी श्री विष्णु महायज्ञ और श्री राम कथा का आयोजन दिनांक 22 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023 तक किया जा रहा है, जिसमें यज्ञाचार्य पंडित संत कमलेश मुरारी जी यज्ञ करवाएंगे और प्रवचनकर्ता जगतगुरु श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज के मुखारविंद से राम कथा सुनने को मिलेगी। यज्ञशाला भूमि पूजन के बाद बिहार राज्य के मुजफ्फरनगर जिले के कारीगरों द्वारा यहाँ 7 मंजिला भव्य यज्ञशाला निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। यह सभी कारीगर अपने काम में माहिर है और अब यह पूरी तरह से अपने काम में व्यस्त है। यज्ञशाला निर्माण में ग्राम के समस्त युवा साथी भी अपना योगदान देते हैं। समस्त ग्रामवासी अपने अपने मोहल्ले को व्यवस्थित कर रहे हैं ताकि वह पूरे जिले में अपने गांव का इतिहास लिख सके। यज्ञशाला बनाने वाले कारीगर तेजी से अपने काम को अंतिम रूप दे रहे हैं। सभी कारीगर यज्ञ मंडप को अधिक से अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी कारीगर और ग्रामवासियों की कड़ी मेहनत से 7 मंजिला भव्य, आकर्षक और पूर्णतः घास और बांस से निर्मित भव्य यज्ञशाला और 51 हवन कुंड बनकर तैयार है। आपने अपने जीवन में बहुत ऐसे काम किए हैं, लेकिन आज ये पुरखों की आशीर्वाद से बडोरा की धरती पर ये विशाल महायज्ञ हो रहा है। आप ये मत समझिएगा कि यहाँ केवल बैतूल जिले के लोग आएंगे, यहाँ भोपाल से भी लोग आएंगे, यहाँ दिल्ली से भी आ सकते हैं, कुछ नागा लोग भी आ सकते हैं। और अभी जहाँ जितने ज़िलों में मैं गया हूँ वहाँ से भी लोग, छिंदवाड़ा है, बालाघाट, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, इधर से भी लोग आ सकते हैं। सुबह 6:30 बजे सबको आना है, जोड़ा सहित। जूता चप्पल घर में उतार करके आना, जूता चप्पल पहन के यहाँ नहीं आना। मुंडन का कार्य, क्योंकि ये यज्ञ में मुंडन अति आवश्यक होता है। समस्त लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार होगा, जनेऊ संस्कार होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आकर के मेरे से पूछता है कि महाराज जी अब क्या काम करना है, तो मुझको बड़ी प्रसन्नता होगी और सारा काम सिस्टम से हो जाएगा। आज यज्ञ का प्रथम दिवस है। समस्त ग्रामवासी कलश यात्रा के लिए सुबह 9 बजे यज्ञ स्थल पर एकत्रित हो चुके हैं। बैंड बाजे, रथ, घोड़े से भव्य कलश यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। कलश यात्रा में हर मोहल्ले से एक सुंदर झांकी है। समस्त बडोरा ग्रामवासी इस कलश यात्रा में शामिल है। और बेटे तालियों के साथ तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। कलश यात्रा के बाद यज्ञशाला के भीतर हवन कुंडों में अग्नि प्रज्वलित की गई। यहाँ पर सिर्फ 9 मिनट में अग्नि देवता प्रज्वलित हो गए और इसके बाद सभी यजमानों ने यज्ञशाला में हवन करने हेतु प्रवेश किया। एक बार जल छोड़ दीजिएगा। यज्ञशाला में हवन करने हेतु सभी यजमानों को सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक यज्ञशाला में बैठना होगा। इस बीच उन्हें दोपहर में फलाहार और थोड़े से आराम के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। दोपहर के 1 बज चुके हैं। ऐसे में अर्जुन जी सरले और उनके साथी समस्त यजमानों के लिए फलाहार की व्यवस्था करते हैं। फलाहार की संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी भाई अर्जुन जी सरले पर है। और फिर फलाहार के बाद 2 बजे समस्त यजमान पुनः यज्ञशाला में हवन करने हेतु प्रवेश करते हैं और फिर पुनः शुरू होती है धार्मिक और आध्यात्मिक रस्में।
हमारे साथ दीपांशु भाई है। दीपांशु भाई यज्ञ के बारे में कुछ बताइए हमको। क्या बताऊं यार, बहुत शानदार व्यवस्था है यज्ञ की, साफ सफाई एकदम। हम भी लगे व्यवस्था में। हमारे राहुल भाई 9 दिनों से लगातार व्यवस्था में लगे हुए हैं। बहुत शानदार व्यवस्था दी है इनने। जो भी यहाँ पर यज्ञ में आ रहा है यजमान, उनकी बाकायदा सेवा, खाने पीने की, पानी वानी की सब बाकायदा ध्यान रखा जा रहा है राहुल भाई के द्वारा। तो ऐसा हमारा बकबट गाँव का यज्ञ हो रहा है, बहुत शानदार। आप भी आइए, सब पधारिए श्रद्धा से। ये यज्ञ का आनंद लीजिए। यज्ञ खत्म होने के बाद डलेगा। अच्छा, यज्ञ खत्म होने के बाद डलेगा तो भाई आके जमीन भी छू लोगे तो उसकी श्रद्धा प्राप्त हो जाएंगी। यज्ञ हुआ। इधर कथा पांडाल में चित्रकूट धाम के जगत गुरु श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज का आगमन हो चुका है। नारायण शरले जी ने और भी साथियों ने, सभी ने वहां जाकर मुझे बताया कि यज्ञशाला बहुत दिव्य है। वास्तव में बहुत सुंदर रचना है, जो सनातन की परंपरा में स्वरूप विद्यमान रहता है, उसकी मर्यादा रहती। जैसे आपने मंच की भी मर्यादा बताई, यज्ञ की मर्यादा, ये सारी मर्यादा है उनको वही मेंटेन कर सकता है जो समझता है। जो समझता नहीं है वो नहीं कर सकता है। इसलिए आप जो है, मैं मंच संभाल रहा हूं, आप यज्ञशाला संभाल रहे हैं। दोनों मिलकर यज्ञ को संपन्न करेंगे। इधर यज्ञशाला में सभी यजमान मंत्रों के बीच बैठे हुए हैं। यज्ञशाला में सभी खंभों को पीले एवं भगवे रंग के कपड़े से सजाया गया है, जो यज्ञ के समय यजमानों को देवताओं की मौजूदगी का एहसास कराएंगे। शाम के 6 बज चुके हैं और अब समय है मधुर आरती का। आरती के बाद कथावाचक महाराज जी के यज्ञशाला में आते ही सभी भक्तों में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। महाराज जी सभी यजमानों और साधु संतों के साथ यज्ञशाला की परिक्रमा करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री विष्णु महायज्ञ के इन 9 दिवसों के दौरान यहाँ कथा पांडाल में किसी न किसी दिन भजन, रामायण और जागरण जैसे कार्यक्रम होते ही रहे। चन्नी में जन्म दे कपड़ा पे तो ये गाएंगे, भैया गाएंगे। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल एक जोरदार ताली। अपने
मेरे घर भोला कपड़ा में छंदोरी चंद्र की पूरा फिर से एक बार राम चंद्र की बहुत बहुत धन्यवाद।